ये स्कॉलरशिप हो सकता है आपके लिए नहीं हो, बट अगर आप वीडियो में 30 सेकंड और रुक गए तो हो सकता है कि जाने अनजाने में आप किसी की जिंदगी संवार दो। इस स्कॉलरशिप का नाम है कोटक सुरक्षा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस स्कॉलरशिप में कोई भी बच्चा जो 9, 10, 11, 12 कर रहा हो या फिर जनरल या प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहा हो वो इसके लिए एलिजिबल है। और इतना ही नहीं, इस स्कॉलरशिप की अमाउंट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उस बच्चे को मिलेगा 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप अमाउंट हर साल। एक कंडीशन है लेकिन स्कॉलरशिप की कि इसमें सिर्फ पीडब्ल्यूडी बच्चे ही एलिजिबल हैं। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब कि जो भी बच्चे डिफरेंटली एबल हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आप भगवान की दया से बिल्कुल सही सलामत हैं तो प्लीज उन बच्चों की मदद करो जिनको इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है और जो इस स्कॉलरशिप को लेके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। उनकी मदद करने के लिए सिर्फ आपको इस वीडियो को लाइक करना है और आप शेयर अगर कर सकते हो तो प्लीज वो भी कर देना। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ उन स्टूडेंट्स का जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एक तो आप पीडब्ल्यूडी होने चाहिए, दूसरा आप क्लास 9 to 12 के बच्चे होने चाहिए, तीसरा आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके प्रीवियस क्लास में, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 3,20,000 से कम होनी चाहिए, आप पैन इंडिया में कहीं पे भी रह रहे होगे तो आप एलिजिबल होगे इसके लिए, और स्कूल स्टूडेंट्स को मिलेगा 50,000 रुपए हर साल। अब बात कर लेते हैं कॉलेज वाले बच्चों की। तो आप पीडब्ल्यूडी होने चाहिए, आप कोई भी जनरल या फिर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे होने चाहिए, और बाकी की जो डिटेल्स है वो बिल्कुल सेम है स्कूल वाले बच्चों के जैसी। स्कूल वाले बच्चों को 50,000 पर साल मिल रहा था, बट आपको 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। नंबर 1, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड कुछ भी चलेगा। नंबर 2, करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ, आप जिस भी कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ रहे हो उनकी फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर या फिर इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आप इन सब में से कुछ भी लगा सकते हो जो भी आपको आसान लगे। नंबर 3, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, प्रीवियस एकेडमिक ईयर की मार्कशीट लगेगी। आपको आपकी फैमिली का इनकम प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। ये इनकम आपको या तो ग्राम पंचायत से इशूड होना चाहिए या फिर तहसीलदार से मिलना चाहिए, और आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा अगर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर वेटेरिनरी सोर्सेस में अर्न कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। आपको एफिडेविट लगाना होगा अगर आप ऑर्फन हो, मतलब अगर आपके मम्मी पापा दोनों नहीं हैं तो आपको एफिडेविट लगाना होगा एक, या फिर अगर आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो, मतलब मम्मी पापा में से कोई एक नहीं है, तो भी आप एफिडेविट लगा के और ये स्कॉलरशिप ले सकते हो। आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगानी होगी, या ITR लगाना होगा, या फिर फॉर्म 16 लगाना होगा, और BPL या राशन कार्ड में से आप कुछ लगा सकते हो। अभी मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई उनमें से आपको सिर्फ कोई एक चीज लगानी होगी। आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा, या तो आप अपना दे सकते हो या अपने पेरेंट का दे सकते हो, उसमें ही पैसे आएंगे। फोटोग्राफ आपको लगानी होगी। इसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, आपके स्क्रीन पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो प्लीज आप हमें कॉमेंट करके आराम से पूछ लेना। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉगिन ID डाल के लॉगिन करना होगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो अपना ईमेल, मोबाइल नंबर डाल के आप इसको रजिस्टर कर लो। उसके बाद आप कोटक सुरक्षा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पेज पे पहुंच जाओगे। वहां पे आपको करना होगा स्टार्ट एप्लीकेशन, एंड उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी। वो सारी डिटेल्स डाल के डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो अपलोड कर देना, और उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना एप्लीकेशन फॉर्म को। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास। जितनी जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप से रिलेटेड कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखो। बाय।